अस्सलामुअलैकुम। CS304 का GDB नंबर 1 हम जो है इसको कर लेते हैं। ठीक है, 30 नवंबर को ओपन होगा ये, तो ये आपने इसको लिख लेना है। ठीक है, चलते हैं हम अपने GDB टॉपिक की तरफ। कह रहे हैं कि सपोज यू आर वर्किंग एज अ डेवलपर इन अ कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है, एंटिसिपेटिंग द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एडमिशन्स क्या है, यानी कि बढ़ रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि अपग्रेड करें अपना मैनुअल सिस्टम जो है वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको अपग्रेड करें, ऑटोमेट कर दें। ठीक है, ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना दे कैसा कि वो खुद ही ऑटोमेटिक जो है ना वो करता रहे सिस्टम। न्यू कैटेगरीज में आल्सो भी इंट्रोड्यूस्ड हों उसमें। ठीक है, नई पॉलिसीज़ जो हैं वो भी क्या हों, विल बी इनकॉर्पोरेटेड फ्रीक्वेंटली, खुद ब खुद यानी बन जाए वो। ठीक है, तो अब एज अ वेब डेवलपर यानी कि हम एक वेब डेवलपर हैं। ठीक है, हमें एक टास्क दिया जा रहा है कि आपने डिज़ाइन करनी है ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम। ठीक है, ओ मॉडलिंग को इस्तेमाल करें, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग को इस्तेमाल करके सिस्टम जो है शुड अलाउ कर रहा है यूज़र्स को कि ब्राउज़ बुक्स को जो है ब्राउज़ कर सके। ठीक है, उसके बाद क्या है, चेक देयर अवेलेबिलिटी, उनकी अवेलेबिलिटी को चेक कर सकेगा कि अब ये अवेलेबल हैं या नहीं है। ठीक है, बोरो एंड रिटर्न बुक्स, उनसे उधार ले सके बुक, या क्या होता है रिटर्न वापस कर सके बुक उनको। ठीक है, एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन यूज़र्स, और उनको जो है वो रिकमेंडेशन भी जो है वो दे सके। ठीक है, उनकी यूज़र्स की प्रेफरेंसेस के मुताबिक। यू हैव टू चूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, अब वो हमें कह रहे हैं कि दो हम आपको चीज़ें बता रहे हैं, उसमें से आपने एक चीज़ को सिलेक्ट करना है कि कौन सी चीज़ जो है, कौन सी अप्रोच जो है वो ज़्यादा बेस्ट है इस सिनेरियो के लिए। ठीक है, तो हमारे नीचे लिखा हुआ है कि जस्टिफाई आपने करना है उस आंसर को जो आपने अप्रोच सेलेक्ट करनी है, तो उसको फिर आपने रीज़न भी देनी है कि क्यों आपने ऐसा किया है, क्यों आपने इसी अप्रोच को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो हैं, एक है इनहेरिटेंस बेस्ड अप्रोच और एक है कंपोजिशन बेस्ड अप्रोच। पहला सवाल आपको समझ आ गया कि आपने इनमें से इन दो में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है। ठीक है, अगले सवाल में क्या है, जो आपने चूज़ की होगी उसके बारे में आपने बात करनी है कि आपने इसको क्यों सिलेक्ट किया है। ओके हो गया, चलिए शुरू कर लेते हैं सोल्यूशन फाइल। आई डिड गो फॉर द कंपोजिशन बेस्ड अप्रोच। ठीक है, यहाँ पे हम जा रहे हैं किसके साथ, कंपोजिशन बेस्ड अप्रोच के साथ। अगर आपको मुनासिब लगता है इनहेरिटेंस वाला आप वो ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके अपने जहन के मुताबिक है, अपने माइंड के मुताबिक है, जो आपको मुनासिब लगता है आपने वो करना है। ठीक है, तो ये वाला जो है चीज़ है यहाँ आप ये देख सकते हैं। इन अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सिस्टम दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू इवॉल्व विद न्यू कैटेगरीज एंड पॉलिसीज़, अ कंपोजिशन बेस्ड अप्रोच जो है प्रोवाइड करेगी मोर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जो कंपोजिशन बेस्ड है, पहले यानी आंसर आ गया कि कंपोजिशन अब उसमें सेलेक्ट करना है। अब वो आगे जो है उसको रीज़न बता रहे हैं कि हम जो है इसको क्यों सेलेक्ट करेंगे, कि वो हमें ज़्यादा क्या देगी, फ्लेक्सिबिलिटी देगी। कंपोजिशन जो है अलाउ हमें करेगी यू टू बिल्ड कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स बाय कंबाइनिंग सिंपलर वंस, कि हम दो चीज़ों को कंबाइन कर सकेंगे आराम से। ठीक है, प्रमोटिंग अ मॉड्यूलर एंड अडेप्टेबल डिज़ाइन, यानी डिज़ाइन बना सकेंगे। विद कंपोजिशन यू कैन क्रिएट क्लासेस फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट लाइक बुक्स यूजर्स पॉलिसीज़, कि यानी कंपोजिशन की वजह से हम जो है क्लासेस बना सकेंगे अलग अलग, इंडिविजुअल कंपोनेंट, हर किसी की अलग अलग क्लासेस, यानी बुक्स की अलग हो जाएंगी। ठीक है, यूज़र्स की अलग होगी, पॉलिसीज़ हैं वो उनकी अलग होगी। एंड देन असेंबल देम एज नीडेड, उनको हम जोड़ भी सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े। ठीक है, यानी हमने 3 क्लासें अलग अलग बनाई हुई हैं, हमें अगर ज़रूरत पड़ता है कि हमने एक साथ इनको रखना है तो वो हम इनको जोड़ भी सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो ये कह रहे हैं दिस मेक्स इट ईजियर टू अकोमोडेट चेंजेस और इंट्रोड्यूस न्यू फीचर्स। तो ये चीज़ जो है ये बहुत यानी कि आसानी कर देगी इसमें, कि हमने कोई चीज़ चेंज करनी है या कोई चीज़ उसके अंदर डालनी है तो आसानी के साथ जो है हो सकेगा कंपोजिशन वाले में। ठीक है, नेक्स्ट क्या न्यू फीचर को डालना है वो हम डाल सकेंगे विदाउट डिस्टर्बिंग द एंटायर सिस्टम। इट्स लाइक बिल्डिंग विद लेगो ब्लॉक्स, यू कैन ऐड रिमूव, यानी कि आप ऐड भी कर सकते हैं आराम से, रिमूव भी कर सकते हैं, किसी को कोई परेशानी कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, यानी किसी क्लास में से आपने कुछ निकालना है आप आराम से निकाल सकेंगे जब वो इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग बनी होंगी। ठीक है, जब एक साथ यानी सारी बनी होंगी, एक ही अंदर एक क्लास के अंदर सारी चीज़ें होंगी, तो जब एक को आप छेड़ेंगे तो काम ख़राब होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास कंपोनेंट विदाउट अफेक्टिंग द इंटायर स्ट्रक्चर। अब कह रहे हैं, अब यानी जो हमारे पास पहले वाला था ना इनहेरिटेंस वाला, यानी अब उनका उसका थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं कि अगर वो सिलेक्ट करेंगे तो फिर क्या मसला आएगा। इनहेरिटेंस ऑन द अदर हैंड माइट लेड टू अ मोर रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है, इफ़ यू बेस क्लासेस ऑन अ हायरार्की ऑफ टाइप्स लाइक बुक यूज़र एंड पॉलिसी,
Any changes in one class could potentially ripple through the entire hierarchy, impacting multiple part of the system. यानी कि अगर हम एक क्लास में चेंज करेंगे तो दूसरे जो और सिस्टम है, पार्ट है, उसमें क्या पड़ जाएगा, इम्पैक्ट पड़ जाएगा, ठीक है, यानी उसमें भी मसला आ जाएगा, चेंजेस हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्या है, दिस कुड बी कम्बरसम व्हेन डीलिंग विद फ्रीक्वेंट अपडेट्स एंड न्यू कैटेगरीज। जब हम फ्रीक्वेंट कोई अपडेट आएगी, कोई नई कैटेगरी आएगी, तो उसमें फिर काम मसला बनेगा, ठीक है। कंपोजिशन आल्सो अलाइंस वेल विद द आइडिया ऑफ फेवर कंपोजिशन अवर इनहेरिटेंस। यानी कह रहे हैं कि कम फेवर जो है कंपोजिशन में, इनहेरिटेंस में नहीं है, ठीक है। A principle often emphasized in object-oriented design for its flexibility and maintainability. So for a dynamic university library system, composition-based approach seems like the way to go. तो ये अब आखिर में ये बता दें कि हम जो है कंपोजिशन बेस्ड अप्रोच के साथ ही जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने रीज़न देख लिया, आप फिर जो है वीडियो को देख के तो के पढ़ सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।